ठीक है। सो नाउ द स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर में अगर हम बात करें, पहले 3 स्टेट्स को पढ़ेंगे। स्टेट्स ऑफ मैटर ब्रॉडली अगर हम स्टडी करते हैं तो भी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर ही हैं, एंड दीज आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। एग्जाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चन देते हैं, गिव द डिफरेंस बिटवीन द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस in the tabular form with the following properties। यहां पर कुछ प्रॉपर्टीज आपको गिवन होती है क्वेश्चन में, उन प्रॉपर्टीज के हिसाब से आपको इन तीनों में डिफरेंशिएट करना है। तो हम एक एक प्रॉपर्टी को लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर नोट कर लेते हैं प्रॉपर्टीज। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज को समझेंगे। नंबर 1, सॉलिड में क्या प्रॉपर्टी हम लिखें, शेप, ठीक है। सबसे पहले शेप की अगर हम बात करें तो कैसी शेप है सॉलिड में, फिक्स्ड है, फिक्स्ड शेप। लिक्विड की शेप है नहीं, it takes the shape of container, it takes the shape of container। कंटेनर में, जिस भी कंटेनर में हम लिक्विड को रखते हैं वो उसी शेप के जैसे बिहेव करता है। सर हम इसमें ये भी लिख सकते हैं, नो फिक्स्ड शेप। नहीं, ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि जिस कंटेनर में हमने रखा उस कंटेनर का शेप तो ले लिया, ठीक है। अब मान लो हमने इसको ग्लास में रखा तो ग्लास जैसा दिखने लगा। अब अगर हमने उसको टेस्ट ट्यूब में रखा, टेस्ट ट्यूब की तरह शेप हो गया। बीकर में रखा, बीकर की तरह शेप हो गया। जग में रखेंगे, जग की तरह शेप हो जाता है। तो इसकी शेप तो फिक्स नहीं है, लेकिन ये क्या करता है, टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर। गैस में नो फिक्स शेप, इसमें हम लिखेंगे नो फिक्स्ड शेप, ठीक है। नो फिक्स्ड शेप, शेप के हिसाब से हमने यहां पर डिफरेंशिएट किया। सेकेंडली मास, मास, मास तो तीनों का ही होगा क्योंकि मैटर है, इसमें हमने बताने की जरूरत ही नहीं है। तो थर्ड पॉइंट हम बात करेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम, सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स्ड, सॉलिड का वॉल्यूम हमेशा फिक्स्ड होगा। अब मेरे पास ये पेन है, मार्कर, इसका वॉल्यूम यहां पे इस रूम में मैं जितना फाइंड आउट करूंगा, मेरे घर पे जाने के बाद इतना ही रहेगा। यहां स्टूल के ऊपर रखूंगा तो भी इसका वॉल्यूम, आपको दे दूंगा तो भी वॉल्यूम फिक्स रहेगा, चेंज होगा क्या, नहीं होगा। लेकिन लिक्विड का वॉल्यूम क्या होगा, बोलो। हाँ, लिक्विड का वॉल्यूम भी फिक्स्ड होगा, क्योंकि अगर मान लो मैंने एक 100 मिलीलीटर वाटर बीकर में रखा है तो 100 मिलीलीटर ये है। अब मैं उस बीकर से उस वाटर को बड़े वाले टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर कर रहा हूं तो कितना वॉल्यूम होगा, 150 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, कितना रहेगा, 100 ही रहेगा। अब मैं बड़े से बर्तन में, बड़े वाले में, जैसे तसला है, उसमें डाल दूंगा तो क्या ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, वॉल्यूम 100 ही। तो इसीलिए वॉल्यूम तो स्पेस होता है, स्पेस टेकन बाय ऑब्जेक्ट। नो बेटा, सर मैंने डिक्शनरी में सर्च किया था। वॉल्यूम मींस द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, हाउ मच अमाउंट of particles the particular container can hold। अब इस बोतल में 1 लीटर भी आ सकता है तो इसकी वॉल्यूम 1 लीटर, 2 लीटर तो आएगी, तो दैट इज फिक्स है, अमाउंट इतना है।
तो इस बोतल में से वाटर अगर हमने किसी और में रखा तो वाटर की वॉल्यूम कम होगी या ज्यादा होगी? इसीलिए फिक्स है, ठीक है। गैस की वॉल्यूम नॉट फिक्स्ड, क्यों भाई? सर उसको ट्रांसफर करेंगे तो नॉट फिक्स्ड। गैस की वॉल्यूम फिक्स नहीं है, गैस की वॉल्यूम कम या ज्यादा हो जाती है। देखो कैसे, मेरे पास गैस है, सेंट स्प्रे, स्मेल वाले सेंट आते छोटी सी बोतल में, इतनी सी में है, उसमें लिक्विड दिखता है, एक बार किया मेरे पास आ गई। अब मैंने, मेरे पास जब वो स्मेल है तो क्या आप तक नहीं पहुंच रही है? उस तक भी आ रही है, वहां भी आ रही है, वहां भी, उस कोने में भी, उस, यानी कि पूरे रूम में आ गई वो। तो दैट मीन्स उस गैस ने पूरे रूम को ऑक्यूपाई किया कि नहीं किया? पहले कितनी थी वॉल्यूम? इतनी सी में, अब कितना हो गया? पूरे रूम को ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। गैस सिलेंडर में से गैस लीक होती है तो गैस सिलेंडर में से गैस लीक होगी तो पूरे घर में आ जाती है। अब पूरे घर का वॉल्यूम कितना है? बहुत ज्यादा है। गैस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है? घर के कंपैरिजन में तो बहुत कम है। तो क्या फिक्स है? नहीं, गैस की वॉल्यूम फिक्स नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर हम देखते हैं तो सबसे हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा सॉलिड में, हाईएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से वो सॉलिड, और यहां पर क्या लिखेंगे? मॉडरेट लिख देते हैं, मॉडरेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और यहां वेरी लो या लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम यहां पर लिखते हैं मोशन, मोशन ऑफ पार्टिकल। क्या सॉलिड के पार्टिकल मूव करते हैं? यस, बट द स्पीड इज वेरी स्लो, ना के बराबर। एक्चुअली अगर मैं ये कहूं कि सॉलिड के पार्टिकल्स मूव करते ही नहीं, दे ओनली वाइब्रेट्स, वो मूव करते नहीं, अपनी ही पोजीशन पे रह के सिर्फ यूं वाइब्रेट करते हैं। वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं वाइब्रेट करके, वो खुद मूव नहीं करते, ठीक है। सो हम यहां पर मोशन में क्या लिख सकते हैं? वेरी वेरी लेस, ठीक है, वेरी वेरी लेस मोशन, ठीक है। और यहां पर मोर देन सॉलिड, मॉडरेट लिख ले, मॉडरेट, एंड गैस में वेरी हाई मोशन। द पार्टिकल्स मूव विद अ वेरी हाई स्पीड इन गैस एंड वेरी स्लो स्पीड इन सॉलिड्स, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम इसकी लिखें, सर फिर सॉलिड के मोशन के लिए दोनों स्टेटमेंट ही कि वो वाइब्रेट भी करता है, मूव भी करता है। हाँ, हम मूव भी बताते हैं, लेकिन एक्चुअली अगर हम देखें तो वो मूव नहीं करते, वो वाइब्रेट करते। मूव नहीं करते तो फिर हमें लिखना मूव करते हैं ऐसा, ये तो मैंने आपको बताया कि वाइब्रेट करते। फिर दोनों में से तो वाइब्रेशन वाला, वाइब्रेशन वाला ज्यादा बेटर है ना, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे यहां पे? कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी यानी कि उसको कंप्रेस करना, कंप्रेस दबाना, ठीक है। अब एक ब्रिक है मेरे पास, है ना, उस ब्रिक को मैंने दबाया और बिल्कुल पतली कर दी ब्रिक को, क्या ये पॉसिबल है? नो। सो कंप्रेसिबिलिटी इज वेरी 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 वेरी, पता नहीं कितना वेरी और लेस, लगभग नन, लगभग नन लिख सकते हैं, नन, नो कंप्रेसिबिलिटी, ऑलमोस्ट, ठीक है, नन ऑलमोस्ट लिख देंगे। ऐसा नहीं है कि पूरा बिल्कुल भी नहीं होता, ऐसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि मेरे पास उतनी ताकत नहीं है।
एक लोहे को मैं ऐसा दबा रहा हूं, लोहे को, रॉड को, और उसको मैंने पतला चपटा बना दिया, कर सकता हूं मैं लोहे को? नहीं, मेरे पास ताकत नहीं है। लेकिन उस लोहे के रॉड को मैंने मशीन में रखा और घुमाया मशीन को खूब ज्यादा फोर्स से, तो क्या होगा? पतला हो जाएगा। हुआ कि नहीं कंप्रेस? हुआ ना। सो कंप्रेसिबिलिटी नॉन, लगभग, ऑलमोस्ट ना के बराबर है। ठीक है। लिक्विड्स में कंप्रेसिबिलिटी, लिक्विड को हम कंप्रेस कर सकते हैं। सर जैसे ये कैप है, ये सॉलिड है, इसको हम थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट इसीलिए लिखा मैंने। ठीक है, चलो लिक्विड में यस थोड़ा सा होता है, तो हम यहां पर फिर से लिखेंगे मॉडरेट, है कि नहीं? और गैस में हाईली कंप्रेसिबल, गैस को बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। कोई एग्जांपल है आपके पास? यस सर, एलपीजी जो LPG गैस गैस ही तो है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। वो गैस ही है, उसको इतना हाई प्रेशर लगा के उस सिलेंडर के अंदर भर दिया और वो लिक्विड जैसी हम दिखती एक है। छोटे से कोई भी सिलेंडर में कितनी भी गैस भर सकते हैं। बहुत ज्यादा प्रेशर लगा के उसको डाल के अंदर लिक्विड बना दिया, इसीलिए उसका नाम हो गया लिक्विफाइड। और थी तो पेट्रोलियम गैस, तो गैस थी, उसको इतना कंप्रेस कर दिया कि दूर दूर जो पार्टिकल्स थे वो क्या आ गए? क्लोज आ गए। इस टॉपिक को हम और ज्यादा डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे कि कैसे उसको कर सकते हैं, ये कैसे पॉसिबल हो गया कि हमने गैस को लिक्विड बना दिया। इस चीज को हम और डिटेल में भी पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट, कंप्रेसिबिलिटी के बाद रिजिडिटी लिख सकते हैं या डेंसिटी लिख लो ना। डेंसिटी क्या चीज होती है, सबसे पहले ये समझेंगे। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी मींस मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन में वॉल्यूम। ऐसा समझो पहले इसको, फिर लिखेंगे हम यहां पे जो भी है। मेरे पास सेम साइज के बॉक्स हैं दो, जिनका वॉल्यूम सेम है। बॉक्स नंबर ए और दूसरा मेरे पास एक और बॉक्स है, बॉक्स नंबर बी। ठीक है भाई। एक में मैंने भर ली आयरन पाउडर, क्या भरा? ए में आयरन पाउडर भर दिया, और दूसरे में मैंने भरा कॉटन। ठीक है, पूरा आयरन को भी ठोक के भरा, एकदम दबा दबा के, और कॉटन को भी फुल प्रेशर दबा दबा के भर दिया, फुल कर दिया, दोनों को टाइट पैक। अब किसका मास ज्यादा? आयरन। कॉटन का मास, आयरन का मास बोलो भाई। अच्छा चलो मास को हटा देते हैं एक सेकंड के लिए। कौन ज्यादा भारी होगा? आयरन वाला ज्यादा भारी होगा या कॉटन वाला ज्यादा भारी होगा? जबकि वॉल्यूम, डब्बे सेम साइज के दोनों, किस में ज्यादा भारी होगा? आयरन। तो आयरन में ज्यादा भारी, यानी कि मास आयरन का ज्यादा है और कॉटन का कम है। वॉल्यूम तो दोनों का सेम है। हाँ बोलो। जो भारी है उसका मास ज्यादा है, उसी पर का कॉटन उसमें ज्यादा, पर कॉटन में वेट ही नहीं होता, वेट बहुत नहीं। कम वेट होता है ना? आयरन थोड़ा सा भी ज्यादा वेट है, तो मास ज्यादा हो गया आयरन का, वॉल्यूम दोनों का सेम है। मान लो अगर मैं इसको ऐसा समझाऊं आपको कि भाई 100 ग्राम मास हो गया इसका, भारी है, और इसका मैं कर दूं 10 ग्राम, है ना? अब तो क्लियर होगी, मास दोनों का ज्यादा है, लेकिन वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम V और इसका वॉल्यूम भी V, सेम है वॉल्यूम तो। ठीक है, या वॉल्यूम को मैं इसको वॉल्यूम को भी लिख देता हूं वैल्यू। जब इसकी अगर मैं 10 मीटर क्यूब लिखता हूं तो इसकी भी 10 मीटर क्यूब ही रहेगी, सेम है। अब इसकी डेंसिटी कितनी होगी? 100/10 इक्वल्स टू 10
ग्राम पर सेंटीमीटर लिख देते, छोटा डब्बा है। 10 ग्राम पर cm क्यूब ए के लिए, और बी के लिए 1 ग्राम 10/10 हो गया, तो 1 ग्राम पर cm क्यूब। किसकी डेंसिटी ज्यादा, कॉटन की या आयरन की? आयरन की डेंसिटी ज्यादा है। समझ आ गई चीज? अभी डेंसिटी क्या चीज होती है? मींस पर यूनिट एरिया में कितना वेट आ सकता है। यहाँ पर वेट नहीं बोलेंगे, एक्चुअली मास बोलते हैं। तो आपको फिजिक्स में पता चलेगा मास और वेट दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों सेम चीज नहीं होती। क्या डिफरेंस है? ये हम फिजिक्स में सीखेंगे, ठीक है। सो डेंसिटी की अगर हम बात करें तो डेंसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी? ऐसा यूनिट मास के लिए केजी और वॉल्यूम के लिए क्यूबिक मीटर। तो केजी पर क्यूबिक मीटर इसकी एसआई यूनिट होती है डेंसिटी के लिए। अब डेंसिटी सॉलिड में क्या होगी? सबसे हाई, सबसे भारी होता है ये लिक्विड के कंपैरिजन में, तो हाई डेंसिटी। और लिक्विड में फिर से हम क्या लिखेंगे? मॉडरेट। और गैस के लिए लो, वेरी लो डेंसिटी, ठीक है। रिजिडिटी मतलब रफनेस, किसकी रफनेस ज्यादा होगी? सॉलिड में, लिक्विड में उससे भी कम, और गैस में सबसे कम रिजिडिटी, ठीक है। तो रिजिडिटी हो गई, कंप्रेसिबिलिटी हो गई। इस तरह से हमने यहां पर पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। कम से कम आपको 10 पॉइंट्स यहां पर याद करने हैं, ठीक है। सो अब नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है, इसी से रिलेटेड सॉलिड लिक्विड गैस से ही क्वेश्चन यहां पर बनाया गया है कि भाई ठीक है, एक समझने की कोशिश करें कि क्या कहता है कि आपके पास स्पंज है। ध्यान दे, क्या है? स्पंज। समझते हैं स्पंज? यस सर। देखा किसने नहीं है वो बता दे। स्पंज किसने नहीं देखा? बेटा नहीं देखा तो समझ में भी नहीं आएगा, इसलिए बता दो। क्या बता, क्या होता है? बता, मुझे भी समझाओ। सर वो इजीली अपनी शेप चेंज कर सकता है, उसके बीच में पोर्स होते हैं। देखा कहाँ? ग्रीन येलो कलर का सोफा के जो गद्दे होते हैं बिल्कुल नरम, उसके अंदर क्या भरे जाते हैं? स्पंज। फोम होता है जिसको हम बोलते हैं कॉमनली फोम वाले गद्दे। यस सर। तो दैट फोम इज कॉल्ड स्पंज, ठीक है। बैठते बड़े आराम लगता है, आरामदायक, दैट इज स्पंज। दूसरा हमारे पास है रबर बैंड। अब रबर बैंड किसको नहीं समझ में आता वो बता दो। रबर बैंड किसने नहीं देखा? जो नोटों की गड्डी बांधते हैं रबर से, देखा? अलग अलग कलर्स के आते हैं रबर, नोटों की गड्डी, नोट्स करेंसी बांधने के लिए, वो रबर बैंड, ठीक है। और तीसरा क्या ले रहे हम? तीसरा क्या ले? तीसरा मान लेते हैं हम शुगर क्रिस्टल्स। सॉल्ट भी ले सकते हैं। शुगर क्रिस्टल, चीनी के दाने, सॉल्ट ले सकते हैं? हैं। सॉल्ट। सॉल्ट ले लो, उसमें कोई नहीं फर्क पड़ता। सॉल्ट लो या शुगर लो, कोई नहीं, चीज एक ही चीज है सारी। ठीक है, शुगर या सॉल्ट है, कुछ भी ले लो, या शुगर क्रिस्टल लो या फिर सॉल्ट क्रिस्टल्स भी ले सकते हैं, एक ही चीज है, सॉल्ट क्रिस्टल्स। अब मुझे एक बात बताइए, क्या ये सभी सॉलिड नहीं है? सॉलिड है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। अभी अभी हमने सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कुछ, यस। that solids are not compressible। तो स्पंज, क्योंकि उसके बीच में पोर्स होते हैं जिससे एयर पास होती है। वेरी गुड, क्योंकि स्पंज में होल होते हैं और उन होल्स के अंदर भरी हुई है एयर। सर अपने नेक के जब हम बारे में उसको mostly- कंप्रेस करते हैं तो वो सारी एयर बाहर निकल जाती है।
हम एक्चुअली स्पंज को नहीं प्रेस कर रहे, वी आर कंप्रेसिंग द एयर। तो एयर इज हाईली कंप्रेसिबल, हमने पढ़ा था। तो स्पंज तो सॉलिड है, वो कंप्रेस नहीं हो रहा, उसकी अंदर जो एयर है वो बाहर आउट हो रही है, इसीलिए वो इजीली कंप्रेस हो गया। ठीक है। फिर रबर बैंड की बात कर रहा है, भाई रबर बैंड को तो स्ट्रेच कर सकते हैं, सॉलिड को तो ऐसे स्ट्रेच कर ही नहीं सकते, फिर ये कैसे स्ट्रेच हो गया? क्योंकि सर अगर हम उसको स्ट्रेच करने के बाद छोड़ेंगे तो वो अपनी एक्चुअल बिल्कुल, पोजीशन में आ जाएगा। हम उसको स्ट्रेच तो कर देते हैं, लेकिन जैसे हम वापस छोड़ते हैं तो उसको इट रीगेन्स इट्स शेप, एंड दिस इज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द रबर बैंड। ठीक है, ड्यू टू इट्स फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। एंड शुगर और सॉल्ट के जो क्रिस्टल्स हैं वो जब हम डब्बे में भर देते हैं तो डब्बे जैसा ही शेप हो गया उसका। ग्लास में भरते हैं तो ग्लास की तरह शेप। ठीक है, बोतल में भरेंगे बोतल की, तो सॉलिड से फिक्स शेप बोला था, तो क्या इनका फिक्स शेप है? सर उनकी शेप चेंज होंगी, उनकी क्रिस्टल्स की तो सेम ही शेप है। बिल्कुल सही बात। हम यहाँ पर बात कर रहे थे आपको भरमाने के लिए, बहुत सारे क्रिस्टल्स ले लिया हमने। अगर हम उसमें से एक क्रिस्टल्स को ले, शुगर का या सॉल्ट का एक क्रिस्टल ले, उसका शेप तो ऐसा ही था, बाहर भी ऐसा और बोतल के अंदर भी ऐसा ही, जार के अंदर भी ऐसा ही, ग्लास के अंदर भी। इसका शेप तो चेंज नहीं हुआ है, इट रिमेन्स फिक्स्ड सील। ठीक है, समझ आ गई बात? चलो, यहां तक हमने इनकी प्रॉपर्टीज को सीखा, अब बाकी हम करेंगे कल। ठीक है सर एक ये वाला